उसी समय सिंगाजी बाबा नगर खजूरी से रवाना हुआ। जहां जहां अपना धन के चरना को साधन मिला, पीना को पानी मिला, ऐसी जगह पर सिंगाजी बाबा कुछ समय रुकता था, अपनी ग्वाड़ी करता था और फिर गुरु महाराज वहां से आगे बढ़ता था। तो ऐसा ग्वाड़ी ने करता करता उसी निमाड़ खंड का बीच एक गांव आवे, ढसली। ढसली गांव जंगल के माही, वहां पर डेरा दिया लगाई। वहां पर जंगल देख अपारा, कुछ दिन रहने का किया विचारा। अब जैसे सिंगाजी बाबा ने वहां अच्छे एक बियाबान जंगल देखे, एक गहरी नदी बह रही थी, तो सिंगाजी बाबा का मन में ये भाव आया, कह रहे जंगल भी यहाँ बियाबान है, नदी भी एक गहरी बह रही, तो अपना धन के चरना को साधन बिछे और पानी पीना को साधन बिछे, माने अपना धन का लिए व्यवस्था पर्याप्त है, तो क्यों नहीं हो कुछ दिन अपने यहाँ मुकाम दे। और जब व्यवस्था यहाँ पक्की छे, पर्याप्त छे और ज्यादा से ज्यादा छे, तो कहीं न कहीं यहाँ अपनो समय ज्यादा से ज्यादा निकले जाएगा। तो एक काम करा, यहाँ अपन कच्चा गारा मट्टी की दीवार ने थोड़ी थोड़ी उठे लेवा और एक कुटिया बने लिया, ऊपर पत्ता उत्ता छाई लेवांगा, थोड़ी बाकी अपनो रहना को एक स्थान हो जाएगा, अपनो घर बनी जाएगा। घर बनाने की मन में ठानी, कोई लावे मिट्टी कोई लावे पानी, कोई मट्टी लावा, कोई गारो लावा, कोई पानी लावा, और कच्चा गारा मट्टी की दीवार ने उठाने लगे। तो भैया इधर इस भूमि का ऊपर जब जब भी भगवान को अवतार हुए, तब तब भगवान शंकर स्वयं किसी न किसी रूप में उनका से मिलना कर ली गया, दर्शन करना कर ली गया। जब जब श्री हरि ने लियो अवतारा, तब तब शिवजी ने नर्तन धारा। प्रमाण कि जब स्वयं त्रेता युग के अंदर भगवान राम का अवतार हुए, तो उस समय भगवान शंकर एक मदारी बनी ने उनका दर्शन करना कर लिया। लेकिन जब द्वापुर के अंदर भगवान कृष्ण को अवतार हुए, तो उस समय भगवान शंकर एक भिखारी बने न गया कि द्वापुर प्रगटे कृष्ण मुरारी, दर्शन हेतु शिव बने भिखारी। लेकिन जब भगवान शंकर की ये अनुभूति हुई कि आज कलयुग के अंदर कलयुग सिंहासृंगी अवतार, कि आज कलयुग में स्वयं श्रृंगी ऋषि ने अवतार लिया, और ये वही श्रृंगी ऋषि जिनने इस भूमि का ऊपर विश्व अवतार करवाया, भगवान राम को अवतार करवाया। इस बात से आप सबको परिचित कि जिस समय राजा दशरथ का यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुए, और उसी यज्ञ से अग्निदेव खीर को पात्र लेने निकला, और वही प्रसादी राजा दशरथ ने तीने रानी ने यथा योग्य बांटे, तब उनका से स्वयं भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा 4 रत्न। तो आज भगवान शंकर का मन में ये भाव कि आज स्वयं वो श्रृंगी ऋषि जिन आज कलयुग के अंदर अवतार लिया, कलयुग सिंहा श्रृंगी अवतारा, तब शिवजी ने औघड़ तन धारा। उस समय भगवान शंकर औघड़ रूप धारण करें कि एक समय अवली आए, सिंह सवारी पर चढ़ी आए। औघड़ रूप धारण किए बाबा ने, और एक शेर की सवारी करी, और हाथ में एक सर्प को कोड़ो लिए, और आज सिंगाजी बाबा से मिलना कर लिए रवाना हुआ। हाथ सर्प कोड़ा धारे, पर्चा लेने हेतु पधारे। जैसे रवाना हुआ तो भैया कहल चे कि संत की लीला को संत ही जान सकते। अब ये अनुभूति सिंगाजी बाबा का भी हुई, तो सिंगाजी बाबा मन के अंदर विचार करने लगे, कह रहे आज कोई संत अपन को दर्शन देना का लिए रहा है, अपना से मिलना का लिए रहा है, और कहल चे कि भैया
क्यों नहीं हो उनकी भी अगवानी करना का लिए कदम 4 कदम अपन भी चला, क्योंकि संत से मिलना जाना को एक एक कदम को पुण्य कोटि कोटि यज्ञ का बराबर होता है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटि कोटि यज्ञ समान। और इधर भी संत प्रमाण दे कि कोई तीर्थ जावा तो उस तीर्थ को तो हमको एक ही फल मिले, केवल पुण्य। लेकिन संत मिली जाए तो 4 फल की प्राप्ति बताई, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और अगर कोई सदगुरु मिली जाए तो वहां फल की कोई गिनती नहीं। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले तो अनेक फल, कहे संत विचार। तो आज सिंगाजी बाबा का मन में ये भाव कि आज कोई संत अपन को दर्शन देना का लिए रहा है, अपना से मिलना का लिए रहा है, तो क्यों नहीं हो कदम 4 कदम उनकी अगवानी में अपन भी चला। लेकिन फिर सिंगाजी बाबा का मन में ये भाव आया कि मन में ये जिज्ञासा तो छे, ये उत्साह मन के अंदर छे कि प्रभु आए सो दर्शन पाऊं, चरण धोई चरणामृत लेऊं, लेकिन हाँ बैठे काय पे जाऊं, मेरे पास तो कछु नहीं पाऊं। अरे वो संत आ रहा है तो बड़ा अद्भुत रूप में आ रहा है, एक शेर का ऊपर सवारी करे नहीं रहा है, हाथ में सर्प को कोड़ो धारण करे नहीं रहा है। लेकिन अब हमारा पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है कि जिसका ऊपर हाँ सवारी करे न जाऊं। तो भैया ये सुबह सुबह की बात थी, और जो सिंगाजी बाबा कच्चा गारा मट्टी की जो दीवार न बने रहा था, उसी दीवार का ऊपर बैठी न सिंगाजी बाबा कई मुंह हाथ धोई रहा था, और मन का अंदर ऐसो चिंतन चली रही कि आज एक संत आ रहा है, शेर पर सवारी करे ना रहा है, हाथ में सर्प को कोड़ो धारण करे ना रहा है, अपनी इच्छा भी छे उनकी अगवानी करना का लिए चला, उनका दर्शन करना का लिए चला, लेकिन अपना पास कोई साधन नहीं, ऐसा मन का अंदर चिंतन चली गया। अब ऐसा चिंतन करते करते सिंगाजी बाबा की नजर कहीं उसी दीवार का ऊपर गई जे पर वो बैठे थे। तो सिंगाजी बाबा उसी दीवार से कहने लगे कि देख बहन, आज अपना से मिलना का लिए कोई संत आ रहा है, अपन के दर्शन देना का लिए कोई संत आ रहा है, और वो संत बड़ा अद्भुत संत छे, एक शेर का ऊपर सवारी करे नहीं रहा है, हाथ में सर्प को कोड़ो धारण करे नहीं रहा है, लेकिन हमारा पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जेका ऊपर हाँ बैठी में जाऊं। मन तो मारो भी छे कि कदम 4 कदम हाँ भी आगे जाऊं, उनकी अगवानी करना का ली जाऊं, लेकिन हमारा पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जेका ऊपर हाँ सवारी करे न जाऊं। अभी तो हाँ थारा जो ऊपर बैठे थे, थारो मन हो तो तू ले चल। सिंगाजी बाबा का मन में ये संकल्प उठे और उस दीवार से ऐसी बात कहे। उसी समय गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई कि वह दीवार खुद चलने लगी और सिंगाजी बाबा को पर बैठी न जाने लगी कि दीवार एक बना रहे स्वामी, करी सवारी अंतरिया में, और दीवार चलाए आगे जा पहुंचे तो देखत अवलिया अचरज पेखे। उधर से अवघड़नाथ बाबा एक शेर का ऊपर सवारी करी नहीं रहा है, इधर से स्वयं सिंगाजी बाबा एक दीवार का ऊपर बैठे नहीं रहे। अब इनकी मुलाकात ब्रह्मपुर का पास एक सूखी नदी थी, उस नदी का ऊपर मुलाकात हुई। उधर से अवघड़नाथ बाबा, इधर से सिंगाजी बाबा। अब जैसे सिंगाजी बाबा का अवघड़नाथ बाबा का दर्शन हुआ, अवघड़नाथ बाबा का सिंगाजी बाबा का दर्शन हुआ, तो अवघड़नाथ बाबा भी देखी ना आश्चर्य करने लगे, कह रहे आज संसार का अंदर भले ही सबसे कोई खतरनाक जानवर छे तो वो केवल एक शेर है, लेकिन देखा बात भी ये सजीव छे, लेकिन ये संत को तो धन्य कहने की जो एक निर्जीव का ऊपर बैठी ना रहे, जो निर्जीव को चलाड़ी न लाए रहे। आज अवघड़नाथ बाबा को पूर्ण विश्वास हुई कि जैसी सुनी वैसी हम देखी। अभी तक हमने सुने तो कि केवल कलयुग के अंदर श्रृंगी ऋषि को अवतार हुए, लेकिन ये वही श्रृंगी आए। इतना अद्भुत काम केवल श्रृंगी ऋषि ही कर सके, और उसी समय उनको ये विश्वास हुआ कि जैसी सुनी वैसी हम देखी, और सिंगा स्वामी श्रृंगी कर लेखी। अब संत के संत जानी तोगा पहचानेगा, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता निभाते हुए दो ही संत अपनो अपनो परिचय ले कि पूछत पूछत आप ही आप मिले जहां जाई, पूछत पूछत अजमत पाई। दोनों का हुआ मेल दरस दीदार, गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। सिंगाजी बाबा ने अवघड़नाथ बाबा से पूछे, प्रभु आप अवघड़नाथ बाबा? बोले हाँ महाराज। बोले आप सिंगाजी बाबा? बोले हाँ महाराज। दो ही संत मिले
उसी नदी किनार का ऊपर अपना आसन लगायो और अपना आसन पर विराजित हुई न दो ही संत कुछ समय वहां सत्संग करे। वन में बैठी दोनों मूर्ति अनहद बाता ज्ञान की झड़ती, वहां रमरई सावड़ई सुरत मुरत लगा धीरा, गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। जब कुछ समय उनको सत्संग हुयो भजन हुयो तो अवघड़नाथ बाबा, अब संत की लीला संत जान दी। उस समय अवघड़नाथ बाबा सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भैया सिंगा, आज आपका दर्शन हुआ, बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, बड़ो संतोष मिले हम सिंगा दर्शन का भागी, लेकिन सिंगा हमको तिरसा लागी और जल बिन तड़पा प्राण उतर गया नूरा, गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। सिंगाजी बाबा से अवघड़नाथ बाबा कहने लगे कि भैया सिंगा, हम बड़ी दूर से आए और हमको बड़ी जोर से प्यास लगी, आप कहीं जल की व्यवस्था कर दो तो आपकी बड़ी दया हो, आप कहीं न कहीं जल की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो। उसी समय सिंगाजी बाबा अवघड़नाथ बाबा से कहने लगे कि महाराज, आज अपनी मुलाकात जहां हुई नहीं, एक नदी का ऊपर तो हुई, लेकिन इस नदी को नाम भी सूखी नदी से, ये केवल नाम की नदी से, एक हम कोई दूर दूर तक पानी को नामो निशान नहीं। और जिस समय अपनी मुलाकात हुई, जिस ऋतु में अपनी मुलाकात हुई, ये समय भी भर उंडाला को थो, गर्मी को समय, और जंगल थो बियाबान, कहीं दूर दूर तक पानी को नामो निशान नहीं। अब यहाँ पानी की व्यवस्था कहाँ, वनखंड झाड़ी अखंड उजाड़ी, यहाँ का पानी पाओ साई, और ये ऋतु उंडाला धूप तपा अघोर, गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। महाराज भर उंडाला में पानी काशी, अरे जो नदी में पानी सिद्ध संत आए, खेचरी मुद्रिका क्रिया के जानना वाला है, ये जब हर बात में संयम कर सके तो प्यास का ऊपर संयम नहीं कर सकता, प्यास को थोड़ी देर रोक ही नहीं सकता, कहीं ये सब कर सके, लेकिन कहीं न कहीं ये संत अपनी परीक्षा ले रहे। उसी समय सिंगाजी बाबा अपना आसन लगे न ध्यान करते हुए भगवान के याद करते हुए भगवान से कहने लगे कि महाराज, मन्ना आपसे पहले कहीं ना आया तो कि हाँ मृत्यु लोक में जाऊं जरूर, लेकिन वहां नाम मारो रहेगा, काम तो तुमको करना पड़ेगा। अब यहाँ महात्मा जी को प्यास लगी, ये पानी मांगी रहा है, समय उंडाला को दिन से बियाबान जंगल से नदी भी सूखी, जब पानी कहां से लाइन दो, अब तुम्हें कहीं न कहीं व्यवस्था करो। तो भैया भगवान ने पूरी लिखा पढ़ी करी ने भेजा था, पट्टो लिखाड़ी ने भेजा था, पूरी तैयारी से भेजा था और शर्त मंजूर करी थी। अब जैसे सिंगाजी बाबा ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करे कि महाराज अब आप ही कहीं न कहीं पानी की व्यवस्था करो, तो उसी समय गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई, भगवान की ऐसी दया हुई कि नैन खोल जब देखने लागे तो पर्वत सरीखा आगे डोले। उसी समय नदी का अंदर एक बाढ़ आई और वही नदी पूर आई। उसी समय नैन खोल जब देखने लागे पर्वत सरीखा आगे डोले, साईं यहाँ पधारो आई बड़ी पूरा, गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। उसी समय वो सूखी नदी में एक बाढ़ आई और उसी समय वो नदी पूर आई। तो सिंगाजी बाबा कहते कि महाराज दूर हटो, नदी पूर आई, नदी पूर आई। उसी समय वो नदी पूर आई और ऐसा प्रमाण है कि आज भी भर वैशाख में भर उंडाला में एक दिन वो नदी आज भी पूर जाए। तो आज उसी समय जब नदी पूर आई तो सिंगाजी बाबा कह के देखो भगवान की दया हुई तो नदी में पानी आएगा, नहीं तो उंडाला में पानी कहां से लाता है। बाबा आप जल ग्रहण करो। उसी समय अवघड़नाथ बाबा जल ग्रहण करें तो सिंगाजी बाबा से कहते कि महाराज आप भी जलपान करो, आप भी पानी पी लो। तो सिंगाजी बाबा कहते कि महाराज हमारे निमाड़ी में कहावत कहती पेट में आना जी हो तो पाना जी काम करो। यहाँ तो बड़ी जोर से भूख लगी न भूखा पेट तुम पानी पिलाओ तो कहीं पानी पिवाए, हमको तो बड़ी जोर से भूख लगी तुम तो भोजन की व्यवस्था करो। भागी सिंघा ने दर्शन पाया हमको खुत्या लागी साइया और अनबिन तड़पा प्राण धरत नहीं धीरा, गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। महाराज हमको तो बड़ी जोर से भूख लगी, आप तो कहीं जल की व्यवस्था करो, माने अन्न की व्यवस्था करो, भूख लगी भोजन की व्यवस्था करो। अब वो तो सिद्ध महात्मा था, खेचरी मुद्रिका क्रिया जानता था। उसी समय वही नदी से गार पत्थर उठाया और उनका ही चावल बना लिया और जैसे चावल बनाया और चावल की खीर तैयार करी कि खेचरी मुद्रिका रहती कानों में, एक दिन बैठे अलग ध्यानों में
और जैसे खीर बने ने तैयार करी और सिंगाजी बाबा से अगड़नाथ बाबा कहने लगे कि ले महाराज प्रसादी तैयार होगी, भोजन तैयार होगी, खीर तैयार होगी, चलो प्रसाद पाओ। तब सिंगाजी बाबा कहते महाराज थोड़ी देर और ठहरो, जरा एक मेहमान आ रहा वो भी आ जाए, फिर अपन साथ में भोजन कर ले। अगड़नाथ बाबा आश्चर्य करने लगे कि यहाँ बियाबान जंगल में नदी किनारे दूर दूर तक कोई मनुष्य मात्र नजर नहीं आओ, तो जीव मात्र नजर नहीं आओ, और यहाँ मेहमान कौन आए रो यार। बोले बाबा थोड़ी देर रुकी जाओ जरा को, अब भी आई रो, एक पास में जाना वालों से पहुंचना जाओ से अपना पास कि वो आई जाए, फिर अपन तीनों साथ में भोजन कर ले। तो भैया उस समय वहां मेहमान कौन आना वाला। जिस नदी का ऊपर, जिस जगह का ऊपर सिंगाजी बाबा की और अघड़नाथ बाबा की मुलाकात हुई थी, उसी जगह से कुछ दूरी का ऊपर एक गांव था, और उस गांव का अंदर एक मृत्यु हुई थी। तो गांव का लोग उसी 100 का लेने नदी का ऊपर अग्नि संस्कार करना कर ली गया था। अब जैसे चीता तैयार करी कि अब 100 को चिता पर रखना जो अग्नि संस्कार करना। अब इतनी देर में भैया वो नदी तो एकदम से पूर आई थी, नदी में एकदम से बाढ़ आई थी। अब जैसे नदी में बाढ़ आई तो वो लोग तो सब भागीगा और वही मुर्दो बहतो बहतो चलिए। अब जैसे वो मुर्दो बहतो आयो तो सिंगाजी बाबा की नजर पड़ी, तो सिंगाजी बाबा कहने लगे कि महाराज अपनो मेहमान आई गो। अब एक गला वाले निकाले, उसी समय वो मुर्दा को बाहर खींचने लाया और सिंगाजी बाबा ने का बंधन खोलिया। बंधन खोल किया है न्यारा, जैसे कि रस्सी वगैरह सब छोड़ी छाड़ी वो बिल्कुल बंधन का दूर करे, खोलिया बंधन। अब सिंगाजी बाबा ने कहा कि गुरु महाराज मेजबान तो आएगो पर अभी सोयल छे, अभी जब तक जागना को नहीं, जब तक अपन भोजन भी नहीं कर सकता। पर महाराज ऐसा शास्त्र भी प्रमाण दे, लोग भी कहते कि भैया जगाड़ना को काम गुरु लोग करे, गुरु न को काम से जगाड़ना को। तो आप ही तो गुरु आए, आप ही सदगुरु आए, तो आप ही एक जगाड़ो, यू जागेगा तभी अपन साथ में भोजन करांगे। तो भाई जगाड़ना को फार्मूलो का ही। अब कोई नींद लगी जाए, कोई सोयल रहे और अपन का यार नींद लग गई यार जरा जगाड़ना यार, पर कहीं कहीं को डर भी लगे कि अपन जगाड़ना गया कहने ने कोई मारी कर दियो तो फिर अपन क्या करा थोड़ा सा पानी ले आने को छीटा मारा, जब जगाड़ होगा तब तो उसी समय अघड़नाथ बाबा ने भी वही नदी से जल लियो और उनका जो भी नाम जब जो भी मंत्र करनो तो वो जल लियो और को छीटा मारा और कह के भिखारी चल खड़ो। जैसे ही छीटा मारा कि उसी समय उस मुर्दा का अंदर भी प्राण डलेगा और वही मुर्दो जीवित हुई न हाथ जोड़ी न खड़ो होगा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बंधन खोल किया है न्यारा, साईं ने बक्सा जान है सारा, वहां मुर्दा दिया जीवाई फिर खिलाई खीर, गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। तो आज इस सिंगाजी बाबा की नींव वहां से तैयार है कि वही नींव के बहे सिंगाजी, वही मुर्दा के जीवित करे जिको नाम भिखारी नाथ रखे, और वही अघड़नाथ बाबा को वो शिष्य हुए। तो अघड़नाथ बाबा को शिष्य स्वयं भिखारीनाथ बाबा, भिखारीनाथ बाबा का शिष्य हुआ लालगिरनाथ बाबा, लालगिरनाथ बाबा का शिष्य जगन्नाथ गिर बाबा, जगन्नाथ गिर बाबा का शिष्य ब्रह्मगिर बाबा, ब्रह्मगिर बाबा का शिष्य मनरंगिर बाबा, और मनरंगिर बाबा का शिष्य स्वयं सिंगाजी बाबा का रूप माया। ऐसी नींव वहां से तैयार हुई कि वही नींव के भय सिंगाजी जिनकी भक्ति कलयुग में गाजी, और जिनने लिया पदार्थ हाथ बहुत जल तीरा, गुरु बड़ा ज्ञान गंभीर। ऐसी